मात नर्मदे हर, योगी जी नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। योगी जी, जो हम एक भय की स्थिति है, मतलब कुछ भी करने से पहले हमें डर लगता है कहीं ये खत्म ना हो जाए, और इस डर में हम बहुत सारी चीज़, पता नहीं वो खत्म होएगा कि नहीं होएगा ये भी नहीं पता, लेकिन हमें कोई भी चीज़ है ना विनाश विनाश ही दिखता है। क्या पता ऐसा हो जाए, ये करें तो क्या पता वैसा ना हो जाए, ऐसे वैसे कैसे में जो हम अंदर में करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और ज़िंदगी इस सांझ की तरह, ये जैसे ढल गया दिन ऐसे ही हमारी ज़िंदगी ढल जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं जिंदगी में। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। क्या इस डर से है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो? करना तो पड़ ही रहा है। बिल्कुल। तो डर क्यों? डर क्यों? डर इसलिए है कि आप जो करने आए थे वो नहीं कर पा रहे हो। डर इसलिए बना है। तो हमें तो ये भी नहीं पता क्या करने आए थे। हाँ। तो अब ये क्या है, हम ज़्यादातर क्या है बाहर समझने का प्रयास करते हैं समाज में। तो हमें समझना, पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। क्या हमने अपने आप से कभी प्रश्न पूछा? हम जिए चले जा रहे हैं, भोग भोजन, बस हम प्रॉपर्टी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम कोई भी अगर टैलेंट भी अपने अंदर पैदा कर रहे हैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी बनाने के लिए। मुझे क्या चाहिए? क्योंकि प्रॉपर्टी, नाम, शोहरत ये दूसरों के लिए चाहिए। अगर मैं शायद अकेला रहूं तो मुझे नाम शोहरत की जरूरत ना पड़े। बराबर है। ठीक है। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो टैलेंट, पैसा, रुपया, नाम, शोहरत जमा करते हो। अगर सबको हटा दिया जाए तो जीवन जीने के लिए जितना शरीर के लिए चाहिए उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। उससे ज्यादा आपको बोझा लगेगा। उससे ज्यादा बोझा लगेगा। तो आपको ये पहले तो ये चिंतन करना है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। तो क्या इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा? हमें तो एकदम मिलेगा ना। जब आप ये प्रश्न पैदा करोगे कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो आंसर, उत्तर कब मिलता है? जब आप प्रश्न खड़े करोगे। तो पहले तो आप अपने अंदर से ये प्रश्न खड़ा करिए कि आखिर मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। क्या मैं इसी के लिए जन्म हुआ है, ये प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए? हम टैलेंट बिल, पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं जीवन में, बस मात्र उसका उद्देश्य है प्रॉपर्टी को बढ़ाना। तो हमारा जन्म क्या इसीलिए हुआ है? और एक दिन प्रॉपर्टी, ये धन वैभव जितना भी है सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। मेरा क्या होगा और मुझे क्या चाहिए? डर तभी तक है जब तक आप ये नहीं समझ पाते कि आखिर मुझे करना क्या है। क्या? तब तक डर है। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि सच में मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस दिन डर हट जाएगा। क्या? उस दिन डर हट जाएगा। फिर आप पूरी तरह अपने लक्ष्य पे काम करेंगे। इसलिए मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि मुझे चाहिए क्या। तो हम तो अगर किशोरावस्था में ये समझते हैं, जैसे छोटे थे तो मार्केट में अगर माँ बाप ले गए तो वहाँ पे खिलौने चाहिए थे, उनके लिए जिद थी। किशोरावस्था में आए तो और कुछ चाहिए, अपने कि दोस्त ये लेके आया है, वो ये लेके आया है, तो वो चाहिए। मतलब मेरी ज़रूरत है या नहीं है वो भी मुझे नहीं पता होता। और लोगों को देख देख के हम उनकी जो वो एक दौड़ में है उसी में शरीक होके हमें भी लगता है कि हमें भी ये चाहिए। तो उस चाहिए में हमें खुद का क्वेश्चन नहीं उठता कि मुझे क्या चाहिए। मुझे जो वो खुश हो रहे हैं मैं भी सोचता हूँ ये मेरे पास भी हो जाएगा तो मैं भी खुश हो जाऊँगा, और पल भर के लिए मैं हो भी जाता हूँ। तो आपका कहना कि आप कि ये क्वेश्चन करो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे तो ये लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो दूसरों को चाहिए वही मुझे भी चाहिए। इसका आंसर आता है कि जो दूसरों को चाहिए, या माँ बाप ने शायद पालने पोसने में थोड़ी कमी छोड़ दी, थोड़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी से पालना चाहिए था, तो ये कमी छोड़ दी, वो कमी छोड़ दी, तो वो कमी को मैं पूरा करूँगा। और फिर वो अपने बच्चों के लिए करता, तो उसके बच्चे भी ये कहते हैं हमें पालने में तुम्हें मतलब सुख सुविधा से अच्छे से नहीं पाला, मेरे को बचपन में ये दिक्कत रही, वो दिक्कत रही, अपने सपने पूरे नहीं कर पाया।
तो कहीं ना कहीं हम दूसरे लोगों को, अगर मैं बताऊं कि मेरा ये क्वेश्चन होता मुझे क्या चाहिए, हाँ दूसरे लोग किस दौड़ में है उस दौड़ में मैं शरीक हो जाती हूँ। और वो जो दौड़ में भाग रहे हैं कि अगर मेरे पास आज गाड़ी नहीं है कि और मेरे पास ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन दूसरे लोग पड़ोस में गाड़ी आ रही है तो मुझे लग रहा है यार गाड़ी तो मेरे पास भी होनी चाहिए, शायद मुझे भी सुख मिलेगा। या वो अहंकार पोषित होता है, या तो ये लगता है यार ये क्या 2 व्हीलर पे बंदा जा रहा है, मतलब मेरे को शर्म आने लग जाती है अगर पड़ोसी घर में कुछ ऐसा जाता है। तो ये क्या है फिर? ये मान की इच्छा है। आप सामने वाले से बड़ा अपने आप को दिखाना चाहते हो, अपने कुल को, खानदान को। आप किसी से जुड़े हुए हो अपने कुल खानदान से, तो उनके मान को बढ़ाना चाहते हो, इसलिए चाहिए। तो देखो ये आपको इस निष्कर्ष पे तो पहुंचना पड़ेगा आपको कि आपको क्या चाहिए। और अच्छा आप ये समझिए कि आपको जो चाहिए मिलता गया, पूरा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। कभी तो इंड हो जाए। हाँ 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 हाँ। और जितना मुझे मिलता गया उतना अशांति का कारण बनता गया। हाँ। अगर मैं देखूं तो 20 साल पहले मैं ज्यादा ठीक थी, एकदम एक उमंग था, एक तरंग था। बिल्कुल सही। हाँ वो तो चीज जो जिसके लिए दौड़ कर रहे हैं वो हाथ में आते ही वो बिल्कुल निरर्थक हो जाती है, रस ही नहीं रहता उसका। मैं और नर्वस होता जाता हूँ हाँ, कि अब क्या, अब उसको संभालना पड़ेगा और अब क्या करूं, अब क्या करूं। हाँ, अब क्या करूं, ये तो हो गया अब क्या करूं। मतलब जब तक वो चीज पूरी नहीं होती तो शायद एक भ्रम भी रहता है और संघर्ष भी रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि जब हमारे ये शरीर कमजोर हो जाता है तो हमारे चारों तरफ व्यवस्थाएं रहती हैं, उन व्यवस्थाओं के साथ एक घुटन रहता है। हाँ हाँ कि मैंने क्या कर दिया, बराबर है। मैंने क्या कर दिया। इसलिए अपने जन्म के उद्देश्य को समझिए, अपने आप से प्रश्न करिए कि मेरा जन्म हुआ किस लिए है, क्या करने के लिए हुआ है। ये आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से। तो क्या ये क्वेश्चन हम बार बार करते रहे, मेरा जन्म किस लिए हुआ है? अपने आप से, अपने आप से ही, अपने आप से यही मूल मंत्र बांध ले कि जन्म मेरा किस लिए हुआ है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो क्या यही जिस लिए हुआ है वो रास्ता आप पकड़ लोगे, अपने आप अंदर से आ जाएगा। हाँ हाँ, अपने आप अंदर से आ जाएगा, या आपको कोई आएगा आपको जवाब देगा किसी रूप में, कहीं से आपको उत्तर मिलेगा। पूछते रहिए। अच्छा, कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है? किस लिए हुआ है भाई, किस लिए, क्या करने के लिए? और क्या जो जिस चीज के लिए मैं संघर्षरत हूँ तो उसके लिए मैं शायद देख सकता हूँ कि जिसके पास ये चीज है उसका क्या हाल हो रहा है, वही हाल मेरा भी होना उस चीज के लिए। देख लो, हाँ है ना, और क्या। ये पता नहीं चलता कि ये बात सही है, लेकिन हमें उस दौड़ से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। उस दौड़ से जब ब्रेक लेंगे तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि तू क्यों दौड़ रहा है। हाँ, वो तो दौड़ ही रहे हैं, मुझे क्या लेना उनकी दौड़ से। उस दौड़ से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। पहले तो बस इतना पता कर लो कि आखिर जन्म हुआ किस लिए, बस ऐसा। हाँ। और ये अपने आप से पूछो। हाँ अच्छा, ये किससे? हाँ हाँ सही बात। ये अपने आप से पूछो, किसी और से नहीं। जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है तो फिर आपको बाहर मार्ग बताने वाले मिल जाएंगे और फिर आपकी यात्रा शुरुआत हो जाएगी। और आप किसी और से पूछोगे मेरा जन्म किस लिए हुआ, कोई जैसा रहेगा वैसा बता देगा। एकदम सही। तेरा जन्म इसलिए हुआ है, गृहस्थ वाला रहेगा तो गृहस्थी बता देगा। समझ रही हो? सही सही। मतलब जैसा रहेगा वैसा बता देगा कि भैया तेरा जन्म इसलिए हुआ है। नहीं, आप अपने आप से पूछिए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। जब आपकी समझ से आपको ये जवाब मिलेगा तब आपकी यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और जब तक इसका जवाब आपको अपने आप से नहीं मिलेगा तो आप प्रभाव में बस इधर उधर हर तरीके की यात्रा करेंगी और पहुंचेंगी कहीं नहीं।
एकदम भेड़ क्या? चाल में, हाँ, हाँ। भेड़ चाल में शरीक हो जाएंगे, बस प्रभाव में, थक जाएंगे। कभी भौतिक में, कभी आध्यात्म में, ठीक है, लेकिन पहुंचना कहीं नहीं है। तो आपका कहना है अध्यात्म की शुरुआत मुझसे ही होगी, इ- मुझसे कोई करा नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आध्यात्म में आप आइए, स्वभाव में आइए, ना तो अभाव में आइए, ना कुभाव में आइए, ना प्रभाव में आइए, स्वभाव में आइए कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है। तो ये अध्यात्म का मतलब क्या होता है अध्यात्म? आध्यात्म मतलब अपने आप को समझना। अच्छा। अध्यात्म मतलब मेरा जन्म क्यों हुआ है, कहाँ से मैं आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इन प्रश्नों का जवाब मिले, यही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब आपकी यात्रा। क्या? हाँ, आपकी यात्रा आपके लिए, यही अध्यात्म है। एकदम बहुत बढ़िया। हम दुनियादारी के चक्करों में पड़ जाते हैं और मतलब हमेशा बहिर्मुख होके ही दूसरों की भेड़ चाल में शरीक हो जाते हैं। नकल करते हो, अकल नहीं लगाती। एकदम। अरे भाई, आप प्रभाव में यात्रा किए तो आपकी यात्रा कहाँ होगी? हाँ, ये पूछते भी नहीं वो लोग जा कहाँ रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या हो सकता है, उनका मकसद हो। एकदम। मेरा तो खुद का मकसद नहीं है ना। लेकिन मैं उनके साथ ही हो लेता हूँ क्योंकि मेरे को अकेले में डर लग रहा है। और अकेले में डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं खुद पे काम ही नहीं करना चाह रहा। इसलिए अपने आप से ये प्रश्न करिए कि भाई मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है और मुझे क्या चाहिए। और जो डर लगता रहता है तो यही देखें कि डर आखिर कभी ना कभी तो सामना करना ही पड़ेगा। ये जो भेड़ चाल है या घर परिवार सोसाइटी, आखिर ये कब तक रहेगी? जो बचपन के यार दोस्त थे वो छूट गए, जो कलीग्स थे वो छूट गए, आखिर सब छूट ही जाएंगे ना। छूट जाएगा। हाँ, तो मेरे को एटलीस्ट ये देखना चाहिए डर है क्यों, और मेरा ही डर है। और मेरा डर क्यों है तो उस क्यों करके ही शायद समाधान अंदर से निकलेगा कि मैं नकली में डर रहा हूँ या असली का ही कोई डर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात।